ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। तो आइए आज पुनः सुनते हैं आज की मुरली का सार और करते हैं अपने जीवन को दिव्य गुणों से, दिव्य शक्तियों से, सद्भाव, सद्बुद्धि, सद्विवेक का श्रृंगार अपने जीवन में। तो आइए देखते हैं आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा। आज की मुरली है 24 जुलाई 2024। मीठे बच्चे, बाप से होलसेल व्यापार करना सीखो, छोटे मोटे में खुश नहीं हो जाओ। देखो, हर बाप चाहता है मेरा हर बच्चा राजा बच्चा बने, विशेष बिजनेसमैन बने, है ना, अच्छा व्यापार करे। बाबा चाहता है मेरा सारा खजाना बच्चे ले ले। तो सुनो मीठे बच्चे, बाप से होलसेल व्यापार करना सीखो। होलसेल व्यापार है मन मनाभव, अल्फ को याद करना और दूसरों को कराना, बाकी तो सब है डिटेल, है ना। बाबा की याद में रहना और अन्य आत्माओं को याद दिलाना बाबा की, तो इसमें फिर बाकी सारी बातें स्वतः ही आ जाएंगी। मनोबल बढ़ेगा, बौद्धिक लेवल बढ़ेगा, वाक कला अच्छी होगी, सब कुछ होगा जब आपकी एकाग्रता उस सर्वशक्तिमान के साथ जुड़ेगी। ये राजयोग का बल है, फल है। इसमें लिखा हुआ है, हे अर्जुना, राजयोग कर्म कौशलम। राजयोग एक ऐसी पद्धति है, ऐसी शिक्षा है, ऐसी कला है, ऐसी विधि है, ऐसी विद्या है जिससे हर कर्म में मनुष्य आत्मा की अंदर कुशलता आती है, कौशल प्राप्त होता है, कौशलता पैदा होती है। आज का प्रश्न है, बाप अपने घर में किन बच्चों की वेलकम करेंगे? चाहते ना हमारी वेलकम बाबा करें? जो बच्चे अच्छी रीति बाप की मत पर चलते हैं और कोई को भी याद नहीं करते, देह सहित देह के सभी धर्मों को, संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक निराकार शिव बाबा की याद में रहते हैं, ऐसे बच्चों को बाप अपने घर में रिसीव करेंगे। बाप अभी बच्चों को गुलगुल अर्थात फूल बनाते हैं, फिर फूल बच्चों की अपने घर में वेलकम करते हैं। अभी फूल बनाते हैं, जो बनते हैं उनका वेलकम करते हैं। ओम शांति। बच्चों को अपने बाप और शांति धाम, सुख धाम की याद में जरूर बैठना है। बाबा की याद में, सुख धाम और शांति धाम की याद में असीम शांति का भी अनुभव कभी कभी किया करो। बिल्कुल रिलैक्स, कहीं बैठे बैठे लुढ़क ना जाए तो कुर्सी पर बैठ के रिलैक्सेशन का अभ्यास किया करो। बाबा कहते दत्त चित्त बिल्कुल शांत। दूसरा, जब मन में कोई आलस हो, अलवेलापन हो, तो सतयुगी नजारों को याद करो। अगर शक्ति भरनी हो तो शिव बाबा को याद करो। ठीक है, कभी बोर नहीं होगे जिंदगी में, याद रहे। घी रोटी खाते खाते, ठीक है, खीर पूरी खाते खाते बोर हो जाते हैं, थोड़ा बाबा ने चेंज, हाँ, कोई बाउंडेशन नहीं रखी। तो आज बाबा ने कहा शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो और अपने बाबा को याद करो। देखो बच्चे, बाप और बच्चों का ये कितना मीठा संबंध है। बाबा आते हैं, कितना मीठा सहज रास्ता बच्चों को बतलाते हैं। देखो बच्चे, यहाँ तो बाप, टीचर और सतगुरु एक ही है, दुनिया में तो अलग 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 होते हैं। बच्चे, तुम बच्चे जानते हो, बाप को याद करने से सुख धाम और शांति धाम दोनों वर्षे याद आ जाते हैं। ये दोनों वर्षे देने वाला तो बाप ही है। याद करने से खुशी का पारा चढ़ेगा। बच्चे, तुम बच्चों की खुशी तो बड़ी नामी गिरामी है। अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। कहाँ ढूंढेंगे गोपी बल्लभ के गोप गोपी? अरे इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों से पूछो। इनके खुशनुमा चेहरे को जब देखते हो, इनके जीवन से शांति के प्रकंपन, खुशी के प्रकंपन जब आपको टच होते, तो उसे पूछा करो इसका राज क्या है। ठीक है, ऐसा हमारा जीवन हो जो लोग हमसे पूछे बात क्या है। देखो बच्चे, तुम जानते हो, अभी बुद्धि योग सब तरफ से हटाकर एक बाप को याद करना है। बाप बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। बच्चे, तुम नंबरवार चलेंगे। है कितना सहज ऐसे बाप को जो कितना ऊंच बनाते हैं, ऐसे बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए।
बात तो बहुत मीठी और सीधी है, परंतु फिर भी नहीं समझते। ये अपने अपने भाग्य के ऊपर है। अल्फ को याद करना है, बल डिटेल में फिर बहुत भी और भी समझाते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, कल्प कल्प तुम रावण पर विजय पाते आए हो। भले आज हम पुरुषार्थी हैं, कभी जीत कभी हार, इस जिंदगी का चक्कर चलता रहे अंत तक, लेकिन अंततः जीत अपनी ही होनी है। अर्जुन, युद्ध तुम्हें करना है, लेकिन पहले ही घोषित कर दिया कि विजय तो सत्य की ही होती है, और जिधर भगवान है विजय उनकी नहीं होगी तो किसकी होगी। लेकिन तुम कहो कि मैं तुम्हारे बदले लड़ूं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सत्य ये भी है, जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर, तब तब उसने छत्र छाया लगा ली। ऐसा हम सबका अनुभव है ना। उन अनुभवों को याद किया करो और पुरुषार्थ में लगे रहो। बाबा ने कहा कल्प कल्प रावण पर तुम बच्चे विजय पाते हो। ब्राह्मण बने और विजय पाई रावण पर, ब्राह्मण बने और विजय पाई। कितनी बातें छूट गई। दुनिया में एक सुट्टा बीड़ी नहीं छोड़ सकते, यहाँ तो क्या क्या लोग आश्चर्य करते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते, ये गंदी दृष्टि नहीं रखते, इनके विचार बड़े बड़े अच्छे हो गए। कितनी बड़ी बड़ी बातें। तो बाबा कहते बच्चे, और भी जो छोटी मोटे संस्कार होंगे उन पर भी विजय पा ही लेंगे हम। अच्छा बच्चे देखो, तुम सबसे जास्ती ऊंच पढ़ाई पढ़ते हो। कौन सी? ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हो। तुम एक बार बाप पर कुर्बान जाते हो, बाबा तुम्हें 21 जन्म के लिए माला माल कर देते हैं। यानी बाबा हमारे ऊपर 21 जन्मों तक के लिए, मैं तो यही कहूंगा पूरे कल्प के लिए। आज भी कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं है जिसकी दाल रोटी भी न चलती हो, है ना। इसलिए खुश रहो, मौज में रहो। 21 नहीं, पूरे कल्प की बाजी है। सब बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना अपना भाग्य ले रहे हैं। बाबा कहते मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही तुम्हारी जागीर है, अधिकार है, साडा हक है, ले लो बस। जितना पुरुषार्थ करेंगे बच्चे, उतना ऊंच पद भी पाएंगे। जो करेंगे वो पाएंगे। दुनिया में कहा जाता है बीवी व्रत रखेगी तो पति को मिलेगा। यहां ऐसा है नहीं। यहां जो करता है वो ही पाता है, वही अधिकारी बनता है। तुम हो अभी पांडव संप्रदाय, दिखाई देता है ना चारों तरफ। पांडव संप्रदाय क्या कर रहे हैं, कौरव संप्रदाय क्या कर रहे हैं, और यादव संप्रदाय क्या कर रहे हैं। बड़ी बड़े मिसाइल्स, बड़े बड़े न्यूक्लियर ये बनाने में लगे हैं। कौरव संप्रदाय क्या कर रहे हैं ये भी जानते हो। और हम सब पांडव संप्रदाय, पांडव पति के साथ रह करके क्या कर रहे हैं। अच्छा बच्चे, पांडवों का राज्य अभी है नहीं, राज्य तो कौरवों का दिखाया है। यहां तो अभी राजाई भी समाप्त है, प्रजातंत्र है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। देखो बच्चे, तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। बाप आकर के तुम्हें अमर कथा सुना रहे हैं, अमरत्व प्रदान करने के लिए, अमरपुरी में जाने के लिए। तुम्हारे पास कोई भी आवे, बोलो भगवान कहते हैं। कौन भगवान? वो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके प्राणपति। वो भगवान कोई शरीरधारी की बात नहीं है। भगवान कहते हैं मुझे याद करो तो सुख और शांति का वर्षा मिल जाएगा, प्रेजेंट टाइम में भी और भविष्य में तो है ही परमानेंट। तुम्हारी दुर्गति कौन करते हैं? बाबा कहते बच्चे, ये जो 5 विकार है, स्त्री में 5, पुरुष में ये जो दशानन है रावण, ये दुर्गति करता है। बाप आकर के, सदगुरु आकर के सदगति करते हैं। अच्छा बच्चे, यह भी ड्रामा है। शास्त्रों में तो देखो बच्चे, शिव बाबा से लेकर के देवी देवताओं की भी कितनी ग्लानि लिखी है। वो प्रथम पुरुष, वो प्रथम देवात्मा, सर्वगुण 16 कला संपूर्ण आत्मा, उसके जीवन काल में बड़ी अजीबोगरीब। और बाबा के बारे में तो पूछो ही मत, क्योंकि शिव शंकर को एक मिक्स करके फिर पता नहीं कैसी कैसी बातें। पार्वती जी के साथ मैं भांग घोटूं तुम पियो प्रभु, आदि आदि आदि। तो फिर लोग सोचते हैं जब हमारे प्रभु ही भांग भंगेड़ी गजेड़ी भंगेड़ी थे तो हम भी क्यों कम रहे। क्या कभी आपने सोचा उनके जीवन में कितनी शक्तियां थी? अगर चलो भक्ति के हिसाब से ही चलो, क्या आपने कभी वो
सद्गुण, शक्तियां, अच्छाइयां धारण करने की कोशिश की, बुराई तो पकड़ लिया आपने। तो ये समय का एक खेल है। बाबा कहते बच्चे देखो, अब तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो, यह भी ड्रामा ही बना हुआ है। बेसमझ तो विश्व के मालिक बन न सके। बाबा के बनने के बाद भी जो बेसमझी का कार्य करते हैं, बाबा कहते हैं वो कभी विश्व का मालिक नहीं बन सकते। कौन से विश्व का मालिक? अपने इन कर्मेंद्रियों के भी मालिक नहीं बन सकते। वो भविष्य की तो बात छोड़ जाओ। बच्चे, तुम पहले कांटे थे, अभी गुलाब के फूल बने हो। बाबा इसलिए कभी कभी गुलाब के पुष्प ले आते हैं। कहते हैं बच्चे, तुम्हें ऐसा खुशबूदार रोहे गुलाब बनना है जिसकी खुशबू सभी को प्रभावित करे। देखो बच्चे, एक को याद करना, एक बाप से वर्षा मिलना बड़ा भारी दौलत है बच्चे, बड़ा भारी दौलत है। तो फिर क्या करना? दौड़ पड़ो, ले लो, लेकिन किसी के सीने पर चढ़कर नहीं, छीना झपटी से नहीं, अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रभु प्यार से, प्रभु अधिकार से। ठीक है ना? देखो बच्चे, बाबा सब बातों का अनुभवी है, तब तो बाप ने भी इनको अपना रथ बनाया है। गरीबी का, साहूकारी का, सबका इसमें भी अनुभव है। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, दादा लेखराज, दादाजी, जिनके जीवन में बहुत सारे अनुभव थे, गरीबी से लेकर अमीरी तक का, और वो लौकिक जीवन में बड़े श्रेष्ठ थे। कभी पढ़ना, वक्त मिले तो यज्ञ का इतिहास, जीवन कहानी ध्यान से पढ़ना। कोई वाक्य समझ ना आए उसको बार बार पढ़ना। ये नहीं कि एक साथ हमें बुक खत्म करनी है। एक पेज पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, और तब तक पढ़ो जब तक खोपड़ी में बैठ ना जाए। पढ़ते पढ़ते सीन भी क्रिएट करते रहो। ये कला होनी चाहिए। देखो बच्चे, तुम बच्चे जानते हो यह भी ड्रामा बना हुआ है। ऐसे के तन में आना, इसके द्वारा समझाना, यह भी ड्रामा बड़ा वंडरफुल है। छोटी सी आत्मा में बच्चे कितना भारी पार्ट नोंदा हुआ है। वंडरफुल एक और बात है, ये पार्ट कभी विनाश को नहीं पाता। जो लोग सोचते हैं जीवन मृत्यु से हम फ्री हो जाएं, उनके लिए विशेष सूचना है कि मोक्ष किसी को मिलता नहीं। और मोक्ष शब्द का एक बहुत गहरा अर्थ ईश्वरीय सत्ता आकर के समझाती है। मोह का क्षय होना जीवन से, यही मोक्ष है। जिन जिन चीजों में अटैचमेंट है, आत्मा खिंची पड़ी है, उससे डिटैच हो जाना ही मोक्ष की प्राप्ति है। ठीक है? जन्म मरण से वो हो जाना, वो मोक्ष मिलता नहीं किसी को। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, दिल व तख्त, दिल व जान, सिक व प्रेम से सर्विसेबल बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा करें हमारी भी स्वीकार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आइए सार का भी सार सुनते हैं। जैसे बाप बच्चों पर वारी जाते हैं, ऐसे तन मन धन सहित एक बाबा पर पूरा कुर्बान जाकर 21 जन्मों का वर्षा लेना है। सदा इस नशे में रहना है कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली। बाप जो अविनाशी अनमोल खजाना देते हैं, उनसे अपनी झोली बच्चे सदा भरपूर रखनी है। सदा इसी खुशी में रहना है कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली। अच्छा, आज की मुरली का वरदान, वरदानी बाबा का, ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव कराने वाली विशेष आत्मा खुद करे, औरों को भी कराए, वही विशेष डिटेल। बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, ब्राह्मण बने अहो सौभाग्य। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी है संतुष्टता। किसी भी चीज की चाहत ना रहे कि मुझे मान सम्मान मिले, मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, मेरी ही चले आदि आदि, ये सब ठीक नहीं है। बाबा कहते संतुष्टता है प्रॉपर्टी ब्राह्मण जीवन की, और ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है प्रसन्नता। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। अधिकारी हो बच्चे, जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना बांट रहे हैं, तो उसे अनुभव में लाओ, औरों को भी अनुभवी बनाओ, तब कहेंगे विशेष आत्मा। जो बनना चाहे उसे जरूर बनाओ। स्लोगन है, लास्ट समय का सोचने के बजाय
लास्ट समय का सोचने के बजाय लास्ट स्थिति का सोचो। उस समय पर हमारी मनोदशा कैसी होगी जब हम इस शरीर का त्याग कर रहे होंगे। ओम शांति, ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए ओम शांति और ढेर सारा प्यार दुलार। नमस्कार।